गुड आईएमसी ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम है। आपका स्वागत करता हूं आईएमसी परिवार में और एंटायर आईएमसी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने जो अचीवमेंट की है अप्रैल मंथ में, रिमार्केबल काम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मंथ में हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आईएमसी मैनेजमेंट सत्यन भाटिया जी, डॉक्टर अशोक भाटिया जी और पूरी हमारी अपलाइंस को कि आज मौका मिला आईएमसी के लाइव फेसबुक पे आने का। तो साथियों, आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों की पूरी टीम आज लाइव है। तो साथियों, आज जो ये जो मौका मिला है, इस मौके का जो पूरा जो श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है, वो इंटायर आईएमसी फैमिली, टाइगर टीम और हमारी मैनेजमेंट को जाता है। आज मौका मिला है 40-45 मिनट आप लोगों से बात करने का, और बड़े बड़े मंच होते हैं तो वहाँ पे 5-7-10 मिनट मिलते हैं तो पूरी बात नहीं हो पाती। तो आज हम लोग जो है बहुत अच्छे से बातचीत करने वाले हैं। मेरा इंट्रोडक्शन दूँ। नाम महावीर, फतेहाबाद हरियाणा से हूँ। आज से ठीक 4 साल पहले ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिला। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, 6 भाई बहनों का परिवार था, पढ़ा लिखा नहीं था कोई परिवार में, सबसे छोटा मैं था और पूरे परिवार को मेरी उससे बहुत उम्मीदें थी। और मेरे पापा बोलते थे कि छोटे वाले बेटे को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएंगे। मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाया गया। दुर्भाग्य रहा मेरा कि जब मैं 3 साल का था मेरी माता इस दुनिया से चले गए। बड़े चैलेंज रहे। जब मैं 7th क्लास में हुआ तो बड़े जो भैया थे, सबसे बड़े भैया थे, वो एक रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। परिवार के हालात बहुत ख़राब हो गए। यूँ लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी फिर से चलने लगी। जब मैं 8th क्लास में हुआ तो उससे जो छोटे भाई थे उनकी दोनों किडनी फेल हो गई। हालांकि वो कोई नशा नहीं करते थे, वो इस दुनिया से चले गए। परिवार बिखर गया। पापा सदमे में आ गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। मेरे को मजबूरन पढ़ाई छोड़ के काम करना पड़ा। मैंने मजदूरी की और 17 साल मैंने प्रिंटिंग प्रेस पे काम किया। प्रिंटिंग प्रेस पे जब मैं काम करता था उसी दौरान मेरे पापा की हालत बिगड़ गई और उनकी डेथ हो गई। मेरी शादी हो चुकी थी। बहुत सदमे में था परिवार। लेकिन कहते हैं कि वक्त जो है वो बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। फिर से काम शुरू हुआ, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई छूट गई और मैंने प्रिंटिंग प्रेस पे काम करना शुरू किया। दोस्तों, मेरे को याद है जब मैं प्रिंटिंग प्रेस पे काम करता था, वो ऐसा समय था, परिवार में पैसा नहीं था, हालात बहुत ख़राब थे। शाम को लेट नाइट आता था। उसी दौरान मेरे एक मित्र ने मेरे को बोला कि महावीर जी, प्रिंटिंग प्रेस से अच्छा तो आप ऑटो रिक्शा ले आओ, ऑटो रिक्शा चलाओ, बड़ी अच्छी कमाई होती है। तो मैंने उसकी बात मानी और मैंने ऑटो रिक्शा ले लिया। 2 साल तक दोस्तों मैंने ऑटो रिक्शा चलाया, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद मेरे एक मित्र ने मेरे को बोला कि भाई साहब, पोल्ट्री फार्म में बहुत इनकम होती है, आप पोल्ट्री फार्म बना लीजिए। मैंने पोल्ट्री फार्म में किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू किया, लेकिन बात नहीं बनी। वापस मेरे को प्रिंटिंग प्रेस पे आना पड़ा। 2006 में मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो करोड़पति बनते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग से बनते हैं। और उन्होंने मेरे को एक कंपनी का प्लान बताया। मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैंने उस कंपनी में काम शुरू किया। दिन रात मेहनत की, महीनों बाहर रहता था। लगातार मैंने 9 साल उस कंपनी में काम किया, लेकिन बात नहीं बनी। वो कंपनी छोड़ के उसके बाद फिर मैंने ट्रांसपोर्ट पे काम करना शुरू कर दिया। जब मैं ट्रांसपोर्ट पे काम शुरू किया उस दौरान मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। 10-12-15 हज़ार रुपये मैं कमा रहा था। लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं याद आया था कि बचपन में जो मैंने सपने देखे हैं वो सपने पूरे करने हैं। ट्रांसपोर्ट से वो सपने मेरे को पूरे होते दिखाई नहीं दिए। उसी दौरान मेरे पास मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, इलाहाबाद से हैं, आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट हैं। उनकी मेरे पास कॉल आती है, क्योंकि पुरानी कंपनी में हम लोग साथ थे, कि महावीर जी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर आप काम करोगे तो आपके सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है भाई साहब, बताइए क्या सिस्टम है। तो उन्होंने आईएमसी के बारे में मेरे को बताया, लेकिन मैंने सुना, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। कुछ समय तक हमारा जो है कम्युनिकेशन गैप रहा, उनसे बात नहीं हो पाई। अचानक मेरी वाइफ को कुछ दिक्कत थी, तो मेरे को पता लगा कि तुलसी एक ऐसा प्रोडक्ट आईएमसी में जिसको यूज़ करने से बहुत फ़ायदा होता है, बीमारी ठीक हो जाती है। मैं तुलसी मेरे घर में लेके आया। मैंने लगातार वो तुलसी मेरी वाइफ को यूज़ करवाई और उनकी तबीयत ठीक हो गई। और फिर मैंने निर्णय लिया कि मेरे को काम करना है।
फिर मैंने निर्णय लिया कि मेरे को काम करना है। मैंने कोशिश की कि जिस व्यक्ति ने मेरे को आईएमसी के बारे में बताया था उस व्यक्ति से मेरी बात हो, उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो, तो लेकिन उनका नंबर नहीं लगा। और मैंने मेरे शहर में साउंड आ रही है, कुछ मैसेज आ रहे हैं बीच में कि साउंड नहीं है। मेरी वॉल्यूम आ रही है तो प्लीज यस लिखें। अगर मेरी वॉल्यूम आ रही है तो प्लीज यस लिखें, क्योंकि कुछ लोग बीच में बोल रहे हैं कि साउंड नहीं आ रही है। तो साउंड आ रही है मेरी प्रॉपर? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के पास? जी, यस लिख दें प्लीज कोई भी साथी। अगर मेरी साउंड नहीं आ रही है तो प्लीज यस लिखें। ओके ओके, आ रही है साउंड? यस, ओके, थैंक यू। तो साथियों, मैंने सर्च करना शुरू किया कि फतेहाबाद में कौन आईएमसी करता है। तो मेरे को पता लगा कि फतेहाबाद में एक बत्रा स्टूडियो है जो आईएमसी का प्रोडक्ट बेचते हैं। तो मैं बत्रा स्टूडियो के पास गया, बत्रा जी के पास गया, और बत्रा जी उस समय एक छोटे से कॉलम में कुछ तुलसी रखा करते थे। तो मैंने बत्रा जी को बोला कि साहब मेरे को आईएमसी करना है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि साहब मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, आप तो बहुत बड़े लीडर थे, आप कंपनी छोड़ चुके हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में थे, लेकिन आईएमसी नहीं करोगे। मेरे को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, मैं सिर्फ रिटेलिंग करता हूँ। फिर मैं दोबारा बत्रा जी के पास गया 2-3 दिन बाद। मैंने बोला भाई साहब आप मेरे को बता दो, मेरे को आईएमसी करना है। तो बत्रा जी ने अपनी अपलाइन को फ़ोन किया, जो हमारी सबकी अपलाइन है, आईएमसी की यान बान शान, शेरे हिंदुस्तान, मिस्टर अजय मान। एक बार जोरदार ताली चाहूँगा, स्वागत करता हूँ मैं उनका, नमन करता हूँ उनको। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मान साहब जो है वो इस सिस्टम में बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, और मैं आपको उनसे मुलाकात करवाता हूँ। समय बीता, मान साहब ने कहीं से आना था, तो अचानक मेरे पास गौरव जी का फोन आया कि महावीर जी मान साहब आ रहे हैं, चलो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। तो उस समय मैं ट्रांसपोर्ट पे था, कपड़े मैले कुचले पैर रखे थे, शाई लगी हुई थी, ग्रीस लगी हुई थी। तो मैं जैसे मान साहब से मिलने गया, बत्रा जी मेरे साथ थे। अब मान साहब एक होटल में बैठे हुए हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। मैं गया तो मान साहब बोले, बत्रा जी ने बोला कि ये महावीर जी हैं और आईएमसी में काम करना चाहते हैं। लेकिन मान साहब ने हल्के में लिया, मेरे को आईएमसी का प्लान नहीं बताया। चाय पी और वहां से चले गए, और धीरे धीरे बत्रा जी को बोले कि भाई साहब अगर किसी व्यक्ति से मिलवाना तो कोई ढंग का व्यक्ति लेके आया करो, क्या ये मैला कुचैला व्यक्ति लेके आ गए आप। फिर मैंने बत्रा जी को बोला, मैंने कहा सर मान साहब ने भी कुछ नहीं बताया, अब क्या करूं। तो बत्रा जी ने दोबारा मान साहब को कॉल की कि सर आप इस व्यक्ति को हल्के में मत लीजिए। साथ रहे एक मैं, बत्रा जी, हमारी सबकी अपलाइन गुरु फुटेला जी और मान साहब। हम एक होटल में रुके, वहां पे हमने खाना खाया और मान साहब ने मेरे को पूरा प्लान बताया। जब मैंने पूरा प्लान बताया तो मैंने मान साहब को एक बात बोली कि साहब ये प्लान आप मत बताइए, प्लान मैंने बहुत देखे हैं, ऐसे प्लान मैं रोज देखता था, लेकिन आप मेरे को बताइए कि आपको पैसा आता है। अगर आपको पैसा आता है तो आप अपना आईडी पासवर्ड दीजिए, मेरे को खोल के दिखाइए पैसा आता कि नहीं आता। और मान साहब ने जब अपना आईडी पासवर्ड दिया और साइट खोली, भाई साहब मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। लगातार ग्रो करते हुए इनकम मान साहब को आ रही है, लगातार ग्रोथ करता हुआ व्यक्ति। मैंने निर्णय लिया कि मैं इस काम को करूंगा। उस दिन मैं शाम को आया और मैंने घर वालों को बोल दिया कि मैंने ट्रांसपोर्ट की जॉब छोड़ दी है और मैं आईएमसी करूंगा। तो घर वालों ने बोला कि आईएमसी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की नौकरी मत छोड़ो, क्योंकि इसी से हमारा घर चल रहा है। आपने पहले भी इतना सारा समय जो है वो बेकार किया है, इसलिए आप ट्रांसपोर्ट की नौकरी करते रहो और साथ साथ आईएमसी कर लो। लेकिन मैंने नहीं मानी। तो मैंने जब काम शुरू करना था तो मैंने मेरी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर बीडी फुटेला, बत्रा जी और मान साहब को बोला कि साहब काम तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन क्या मेरे को आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखा सकते हो जहां पे अपना प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट बनता है या कंपनी कहीं से लेके आती है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो दिखते कुछ और हैं, कुछ और, पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने कुछ और। तो मैंने बोला मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखना चाहता हूं। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने गया और वहां पे जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी तो मेरा दिमाग खुला का खुला रह गया और मैंने निर्णय ले लिया कि इस काम को करेंगे। जब फैक्ट्री यूनिट की हमने विजिट की, उसके बाद हम गंगा माता के वहां पे गए और मैंने गंगा स्नान किया और हाथ में पानी लेके, गंगा जल लेके मैंने कसम खाई कि मैं महावीर सिंह आज प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आईएमसी ही करूंगा और आईएमसी में बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाऊंगा। और आज के बाद कोई भी व्यक्ति अगर कोई मेरे को नेगेटिव करने की कोशिश करता है, अगर दूसरी कंपनी के बारे में बताता है, तो उसकी बात नहीं सुनूंगा, मैं अपने दिमाग में कचरा नहीं जाने दूंगा। और मैंने निर्णय लिया कि मैं आईएमसी ही करूंगा, फुल टाइम आईएमसी करूंगा। वहां से जब वापिस लौट रहे थे, गाड़ी थी उस समय फुटेला जी के पास जो है वो बीट गाड़ी हुआ करती थी। हम जब हरिद्वार से वापिस आ रहे थे तो रास्ते में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उस गाड़ी में हम लोग 4 लोग थे, मैं, बत्रा जी, फुटेला जी, एक मेरे मित्र और थे। हम उस गाड़ी में थे, रात का समय था, आम का पेड़ रोड पे गिरा हुआ था और गाड़ी 100 की स्पीड में पेड़ से टकराई। मैं सो रहा था,
जैसे ही गाड़ी पेड़ से टकराई, मेरी एकदम से आंख खुली जागा मैं, और मैंने देखा कि बत्रा जी बेहोश पड़े हुए हैं, फुटेला जी बेहोश पड़े हुए हैं, मेरे मित्र दोनों बेहोश पड़े हुए हैं। मैंने जल्दी से खिड़की खोली, कुछ लोगों को बुलाया, गाड़ी साइड में की, गाड़ी में से आग निकल रही है। इन लोगों को हमने रोड पे लेटाया, पानी वानी दिया, और जब ये होश में आए तो हमने इनसे पूछा कि सब ठीक है, तो सब कुछ ठीक था। फिर वो गाड़ी हम क्रेन से लेके आए। वो क्रेन से लेके आने के बाद फिर मैंने इच्छा जाहिर की कि मेरे को हेड ऑफिस जाना है। मैं हेड ऑफिस गया। उस समय तक मेरी ज्वाइनिंग डली नहीं थी। मैं हेड ऑफिस गया। हेड ऑफिस जाने के बाद मैं बहुत सारे लोगों को मिला, और उस दिन बाई चांस मिस्टर वेद जी, वेद प्रकाश ओझा जी उसमें थे। तो मैंने वेद जी से पूछा कि वेद जी एक बात बताइए कि आईएमसी में कब से हो? तो उन्होंने बताया। मैंने बोला कितना पैसा कमाते हो? तो बोले 8 लाख रुपए पर मंथ। मैंने कहा सच्ची? बोला हाँ। तो मैंने बोला कैसे कमाया जाता है? तो उन्होंने एक बात बोली कि दिल में आग होनी चाहिए। तो मैंने कहा आग तो बहुत है साहब, लेकिन मेरे को ये बता दो ये लगानी कहाँ पे है? तो मैं एमडी साहब से मिला, और उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं इस काम को करूंगा। जब मैंने इस काम को करना शुरू किया तो सबसे चैलेंज, पहला जो चैलेंज मेरे को आया, मेरे परिवार से चैलेंज आया। जैसे मैं घर पे प्रोडक्ट लेके आया, मेरे परिवार ने मेरा विरोध किया। घर वालों ने बोला कि पहले 9 साल खराब कर दिए हैं, अब ठीक ठाक जीवन चलने लगा है, फिर आप किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट लेके आए हो, हम इस प्रोडक्ट को घर में नहीं घुसने देंगे, हम इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे। तो मैंने बहुत समझाया, बहुत कुछ बोला परिवार को, मेरी वाइफ को, लेकिन वाइफ भी अपनी जगह सच्ची थी। तो उस दिन मैंने मेरी वाइफ को बोला था कि मेरे को 1 साल दे दो, मैं आपसे 1 साल मांगता हूं। 1 साल तक आपको आईएमसी का प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, 1 साल तक आपको आईएमसी के जो है वो साड़ी पहननी पड़ेगी, और अगर अगले 1 साल अगर आप आईएमसी की साड़ी नहीं पहनोगे तो सुन लो मेरी बात, अगर अगले 1 साल आप आईएमसी का प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे तो आप मेरी पत्नी नहीं हो, किसी और की हो। 1 साल मैंने मांगा घर वालों से, और मैंने काम करना शुरू किया। और मेरे दोस्त, जब भी हम काम करना शुरू करते हैं तो अपने नजदीकी गांव से, रिश्तेदारों से, रिलेशन वालों से शुरू करते हैं। अब मैंने काम शुरू किया, आईएमसी की टी शर्ट पहले दिन से पहन ली, क्योंकि विजन के साथ काम कर रहा था। मेरे को पता था कि यहां से ड्रीम पूरे होने वाले हैं। मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मैं आईएमसी में जुड़ गया हूं, सिर्फ 2 ही काम करने हैं, सामान प्रयोग करना है और सामान के बारे में लोगों को बताना है। मैं गांव में गया, चौक में गया, और चौक वालों को बोला, गांव वालों को बोला, मेरे रिलेशन वालों को बोला कि आ जाओ, जुड़ जाओ, मैं जुड़ गया हूं, तुम भी जुड़ जाओ, मैं भी अमीर, तुम भी अमीर। तब गांव वालों ने बोला पागल हो गया ये व्यक्ति, दिमाग खराब हो गया इसका, पहले भी 9 साल इसने खराब किए हैं, इस व्यक्ति का कुछ नहीं होने वाला। फिर मैंने मेरे रिश्तेदारों के पास गया, रिश्तेदारों को बोला कि आ जाओ, जुड़ जाओ। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। पहले मैंने खूब काम किया, नौकरी छोड़ दी, खूब काम किया, क्लोजिंग हुई, और मेरे को यह बताया गया था कि जैसे नेक्स्ट मंथ होगा, अगले महीने की 5 तारीख से पहले पहले आपका एक चेक बनेगा, स्टेटमेंट बनेगी। जैसे क्लोजिंग हुई तो मैं स्टेटमेंट बनने का इंतजार करने लगा। स्टेटमेंट बनी 30 रुपए, 30 रुपीज, 30 रुपए स्टेटमेंट बनी। और जब 30 रुपए स्टेटमेंट बनी तो मेरा सारा जो मोटिवेशन था सारा का सारा झड़ गया, और मैंने बोला कि बत्रा जी, मान साहब, फुटेला जी, इनकी मेरे साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, मेरे को बर्बाद कर दिया, मेरी इनकम गई और 30 रुपए आए हैं। जैसे क्लोजिंग हुई 30 रुपए आए तो मैंने बोल दिया कि मैं आईएमसी नहीं करूंगा, और घर वालों ने बोला कि हमने तो पहले ही बोला था तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। अगले दिन अपलाइन का फोन आया, मान साहब बोले हाँ जी महावीर जी गुड आईएमसी। मैंने कहा कौन सी गुड आईएमसी, कैसी गुड आईएमसी, किसकी गुड आईएमसी? सारा महीना काम किया, इनकम आई 30 रुपए, ऐसा थोड़ी होता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि महावीर जी खाली ज्वाइनिंग लगाने से पैसा नहीं आता है, जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे, अगर वो सामान प्रयोग करेंगे, अगर वो प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो आपको इनकम आएगी, अगर वो सामान यूज नहीं करेंगे तो आपको इनकम नहीं आएगी। अब मिलो, एक बार मिलो आके। मैंने कहा भाई साहब एक बार मिला था, नौकरी छुड़वा दी, दोबारा मिलोगे तो घरवाली भी चली जाएगी, मैं मिलने वाला नहीं हूं। लेकिन मेरी अपलाइन ने, बत्रा जी ने मेरे को जबरदस्ती दोबारा एक प्रोग्राम में, एक ट्रेनिंग सेशन में बिठाया, और वहां पे बताया गया कि आपको काम कैसे करना है, किस तरीके से इनकम आएगी। मेरे को बताया गया कि अगर आप आईएमसी में सरवाइव करना चाहते हैं, अगर आईएमसी में रुकना चाहते हैं, तो नेटवर्क बनने में 6 से 8 महीने लगते हैं, टीम बनने में 6 से 8 महीने लगते हैं। आपको रिटेलिंग करनी पड़ेगी, रिटेलिंग कीजिए। उस समय मेरे पास मोटरसाइकिल था HF डीलक्स, जो आज भी है मेरे पास, बेचा नहीं है मैंने उसको, HF डीलक्स। तो मैंने क्या किया, HF डीलक्स के दोनों तरफ कॉलम बनवा लिए, जैसे वो सब्जी वाले बनाते हैं ना, वो कॉलम बना लिए, उसमें प्रोडक्ट भरता और जाकर के कनोपी लगाता। मैंने काम शुरू किया था कैथल से, कनोपी लगाई वहां पे, 1 हफ्ता वहीं रुका, घर नहीं आया, कनोपी लगाता, खूब रिटेलिंग हो रही थी। अचानक एक दिन एक व्यक्ति आया और आके मेरे को बोला कि भाई साहब शाम को मिलो।
मैं मिला उससे जाके, उसको प्लान बताया और मैंने उसको बोला कि भाई साहब आप आउटलेट ले लो, प्रोडक्ट मैं बेचूंगा। उस व्यक्ति ने आउटलेट ले लिया। आउटलेट ले लिया, जब प्रोडक्ट आया तो मैंने उसको बोला ठीक है भाई साहब मैं चलता हूं। बोला भाई साहब कहां जा रहे हो? जब तक मेरा सामान नहीं बिकेगा मैं जाने नहीं दूंगा। मैंने बत्रा जी को, फुटेला जी को कॉल किया कि सर ऐसा कैसे होता है? उस व्यक्ति ने बोला कि आपने बोला था कि सामान आप बेचोगे। तो मेरे दोस्त वो आउटलेट बंद हो गया, सारा प्रोडक्ट हम लेके आए। दूसरा आउटलेट मैंने दूसरा जो काम शुरू किया वो भूना से काम शुरू किया। भूना में आप बहुत सारे चेयरमैन हैं, भूना में मैं कनोपी लगाता गया, लोग मिलते गए, इस तरीके से मेरा नेटवर्क बनने लगा। अगले महीने मैंने काम किया, 1540 रुपए की इनकम आई। उसके बाद मैंने काम किया, 3000 की इनकम आई और मैं इस सिस्टम में गोल्ड स्टार बन गया। गोल्ड स्टार बना, लगातार काम बढ़ता गया, ग्रोथ होती गई, गोल्ड स्टार बना, रूबी स्टार बना और 9 महीने में मैं इस सिस्टम में डायमंड बना। 9 महीने में इस सिस्टम में डायमंड बना और जिस महीने में डायमंड बना उस महीने मेरी इनकम थी 90,000। अब 90,000 जब इनकम आई तो मैं खुश हो गया और मैंने बत्रा जी को बोला कि सर अब 2 व्हीलर पे नहीं चलेंगे, 4 व्हीलर में चलेंगे। तो मैं हुंडई एजेंसी गया फतेहाबाद, वहीं से ब्रांड न्यू i10 गाड़ी ली, चलानी नहीं आती थी, ली और बत्रा जी को कॉल किया कि साहब गाड़ी ले ली है और अपन जो है ना चलो गांव में घर पे छोड़ के आओ। मैं गाड़ी लेके आया और बत्रा जी मेरी घर की तरफ गाड़ी मोड़ने लगे। मैंने बोला गांव में लेके जाओ। गांव में गाड़ी लेके गया। मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो पड़ोसी थे, मेरे जो रिश्तेदार थे, मैंने उनको बोला कि आ जाओ, जुड़ जाओ, देखो मैं तुलसी बेच के कार ले आया, तुम्हारी भी आ जाएगी। तो गांव वालों ने बोला तुम्हारी नहीं है। हेलो, तुम्हारी नहीं है। अगर ये कार तुम्हारी होती, अगर पैसा तुम्हें आता तो तुम पहले घर बनाते। घर तो तुम्हारा टूटा पड़ा है, कच्चा है और तुम कार ले आए। मामला बड़ा गड़बड़ था। अब मैं गाड़ी ले आया, फिर मैंने काम करना शुरू किया और मैं सिस्टम में एम्बेसडर बन गया। अब जब मैं एम्बेसडर बन गया, इनकम थी लगभग 2 लाख रुपए महीना। अब 2 लाख रुपए महीना इनकम थी तो मैंने वाइफ को बोला कि अब तो घर भी बनाना है। तो मैंने जो है मेरा घर तोड़ना शुरू कर दिया। अब गांव वाले पागल हो गए कि ये व्यक्ति घर तोड़ रहा है, बनेगा नहीं, पागल हो गया है। घर तोड़ना शुरू किया तो गांव वालों ने बहुत सारी बातें बोली। अब वो घर बन गया, कोठी बन गई, मैं क्राउन इन्वेस्टर बन गया। क्राउन इन्वेस्टर जब मैं बना तो इनकम थी लगभग 3-3.5 लाख रुपए। अब मैंने बोला गाड़ी छोटी है, अब मैं बड़ी गाड़ी लेके आया, क्रेटा, शानदार टॉप मॉडल में क्रेटा लेके आया। और क्रेटा अब मैं चलाने सीख चुका था। दोबारा मैं उन लोगों के पास गया और उन लोगों को बोला कि आ जाओ, जुड़ जाओ, मेरे आ गई है, तुम्हारे भी आ जाएगी, मेरा घर बन गया, तुम्हारा भी बन जाए, आ जाओ। लोगों ने बोला अब नहीं आएंगे, अब तो सारे जुड़ गए, अब तो हमारे लिए कोई बचा ही नहीं है, अब तो सारे जुड़ गए। तो मैंने एक बात बोली कि अब जितनी शादियां होनी थी वो तो होली, अब और तो शादियां होंगी नहीं, अब सारे कुंवारे मरेंगे, सारे कुंवारे मरेंगे। तो एक अंकल बोले ओ छोरे दिमाग में खराबी है, ऐसा थोड़ी होता है, शादियां तो होंगी। मैंने बोला शादियां होंगी तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो अंकल बोले ऐसा थोड़ी होता है, बच्चे तो पैदा होंगे। तो मैंने बोला बच्चे पैदा होंगे तो फिर वो बड़े नहीं होंगे, बच्चे ही रहेंगे। तो बोले बड़े भी होंगे। तो मैंने कहा जब बड़े होंगे तो आप ये बात कैसे बोल सकते हो कि सारे जुड़ गए? जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक कभी दुनिया खत्म नहीं हो सकती। हर व्यक्ति, हमारी जनसंख्या कई गुना बढ़ रही है, इसलिए जब तक सूरज चांद रहेगा, आईएमसी तेरा नाम रहेगा। और उसके बाद कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया और मैं प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन उस दौरान मेरे को बहुत सारे चैलेंज आए मेरे दोस्त। लोगों ने मेरा विरोध किया। हम जब लोगों के पास जाते हैं, लोग खाली मना कर दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मना करने के बाद जो डायलॉग बोले जाते हैं। जब मैंने काम शुरू किया तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि अच्छा अब तू आईएमसी करेगा, तेरा बाप वैद है, तेरे घर में कोई बिजनेसमैन था। इतना मारा लोगों ने, इतना मारा कि मैं आपको बता नहीं सकता। और दोस्त, मेरी अपलाइन ने एक बात मेरे को पहले से बता दी थी कि दोस्त जब आईएमसी करोगे, जब आईएमसी में काम शुरू करोगे तो 2 काम होंगे। जब आईएमसी शुरू करोगे तो 2 काम होंगे। पहला, लोग आपके साथ जुड़ेंगे और दूसरा, लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये जो दिमाग है ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली और उपजाऊ भूमि है और इसमें जो डालते हैं वही उगता है, और अगर कुछ नहीं डालते हैं तो भी कुछ ना कुछ उगता है। मेरे दिमाग में बात डाल दी गई कि बेटा 2 तरीके के लोग मिलेंगे, एक वो लोग जो आपको मना करेंगे और एक वो लोग जो लोग आपका विरोध करेंगे। मैं जब फील्ड में जाता तो कुछ लोग मेरा विरोध करते और कुछ लोग मेरे साथ जुड़ जाते। लगातार सिलसिला चलता रहा।
जो लोग विरोध करते, मेरे को बड़ी अच्छे अच्छे तरीके से पता है कि जब मैं लोगों को बोलता था कि आ जाओ आईएमसी में आ जाओ, तो पेटेंट डायलॉग बोलते थे, जितनी तेरी उम्र है उतना मेरा एक्सपीरियंस है। हेलो, जितनी तेरी उम्र है उतना मेरा एक्सपीरियंस है। ये बाल सफेद में धूप में सफेद नहीं किए हैं। इस तरीके के डायलॉग लोग बोलते थे और मेरी अपलाई ने मेरे को बताया था अच्छे से, क्योंकि ये जो दिमाग है इसमें कुछ चीजें पहले से भर दी जाती हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो कुछ संस्कार उसको दिए जाते हैं कि बेटा अनजान लोगों से बात नहीं करना। हेलो, बिजनेस अपने बस की बात नहीं है। हेलो, हम सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं। यस सर नो। तो ये बातें मेरे को पता थी कि जो व्यक्ति मेरे को मना कर रहा है एक ना एक दिन मेरे साथ आएगा, क्योंकि जो संस्कार है वो काम कर रहे हैं। मैंने काम करना शुरू किया, मेरा बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ और उसी दौरान मेरे को जांबाज लीडर मिलने शुरू हुए। जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे को जांबाज लीडर मिलने शुरू हुए। मैं कुछ साथियों के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। जब वो आए तो उन्होंने तहलका मचा दिया। मेरे बहुत ही शानदार लीडर हैं मिस्टर सुरेश कुमार जी। जब इन्होंने आया तो धूम मचा दी। मेरे नेक्स्ट जो चेयरमैन स्टार है मिस्टर सुखदेव जी भूना से हैं, रविंदर जी भूना से हैं, डॉक्टर ईश्वर धानिया जी भूना से हैं और मिस्टर सोनू वर्मा जी फतेहाबाद से हैं, मिस्टर विशाल सचदेवा जी सिरसा से हैं, मिस्टर प्रमोद मोमी जी सिरसा से हैं, मिस्टर जसबीर जी, मिस्टर किशन शाह जी, निशा जी और रोहतास जी। ऐसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश में तीरथलाल पटेल जी, आरपी पाल जी, आरपी मौर्य जी, अनिल मौर्य जी, उसके बाद हमारे टीएल सिंह जी, गाजीपुर से बलराम जी और ऐसे बहुत सारे लीडर मेरे साथ आए। लेकिन मेरे दोस्त ऐसे लोग आपके साथ भी आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब आप घर से बाहर निकलोगे। मेरे को मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर अजय मान जी ने एक बात बताई थी। उन्होंने बोला था कि महावीर, अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो, अगर आप इस सिस्टम में प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, तो आपको अपने दिमाग को खोल के चलना पड़ेगा और आपको लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करने सीखने पड़ेंगे। आपको इस सिस्टम की मास्टरी करनी पड़ेगी, आपको प्लान की मास्टरी करनी पड़ेगी, आपको होम मीटिंग की मास्टरी करनी पड़ेगी। आप जब इन चीजों में मास्टर हो जाओगे तो जिस व्यक्ति को छू दोगे वो व्यक्ति चेयरमैन बन जाएगा। तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं हमारे सबके आइडियल मिस्टर रहमान जी। मैं बता नहीं सकता कि कितना बड़ा कर्ज है, और मेरे स्पॉन्सर जो बत्रा जी हैं उनका, और बहुत सारे लीडरों से मैं इंस्पायर हुआ। मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर जो हमारे आईएमसी में बहुत सीपीज हैं, मिस्टर अख्तर खान वाला जी, आनंद वाजपेयी जी, अजय शर्मा जी, डीएन सिंह जी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, और मिस्टर प्रेम कुमार सामने हैं आपके। आज नतीजा सामने है। आज मैंने आईएमसी से, ये बहुत शानदार घर है मेरे पास जिसमें मैं बैठा हूँ, बहुत शानदार घर मैंने बनाया है। 2 गाड़ियां मेरे पास हैं और अभी मैंने रिसेंटली एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लेनी है, तो लॉकडाउन हो गया, नहीं तो मैं ले लेता अब तक। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आईएमसी के बदौलत पॉसिबल हो पाया है। लेकिन मैं साथियों में एक बात आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो गरीब परिवार में पैदा हुआ, मैं अनपढ़ हूं, मेरी पर्सनालिटी नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्त, अगर आप नेगेटिव बातें सोचते रहोगे, अगर आप इस तरीके की बातें सोचते रहोगे, तो वास्तव में कुछ होने वाला नहीं है। गड़बड़ क्या होती है, हमारे बुजुर्गों ने बोला है कि जो हम बीजते हैं वही हम काटते हैं, जो हम बीजते हैं वही हम काटते हैं। लेकिन बीजने और काटने के बीच का जो गैप है, बीजने और काटने की बीच की जो कड़ी है, वो कड़ी कभी हम पकड़ नहीं पाते हैं। अगर आज कोई व्यक्ति अमीर है, अगर आज कोई व्यक्ति अमीर है तो उसने कहीं ना कहीं अमीरी के बीज बोए हैं, इसलिए वो अमीर है। और अगर आज कोई व्यक्ति गरीब है तो उसने कहीं ना कहीं गरीबी के बीज बोए हैं, इसलिए वो गरीब है। मैं कहानी सुनाता हूं मेरे दोस्त, समय बहुत कम है, 45 मिनट में सब कुछ कवर करना है। एक कहानी सुनाता हूं जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। एक बार एक व्यक्ति था जो एक ऑफिस में जॉब करता था। एक दिन वो लेट हो गया, और जब प्राइवेट या सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति लेट हो जाता है तो क्या होता है उसके साथ। जब वो गया तो उसके बॉस ने उसको जबरदस्त डांट पिला दी। अब किसी व्यक्ति को जब डांटा जाएगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। अब उस व्यक्ति को गुस्सा आया, और व्यक्ति गुस्सा किस पे निकालता है, अपने से नीचे वालों पे। अब उसने पीएन पे गुस्सा निकाला कि सारा दिन करता धरता कुछ है नहीं, सारा दिन फेसबुक देखता रहता है, ये ऑफिस तेरे बाप का है, धर्मशाला बना के रखी हुई है। अब उस पीएन को गुस्सा आया। अब पीएन से नीचे तो है ही नहीं, अब पीएन किस पे गुस्सा उतारे। अब पीएन शाम का समय देखने लगा कि 5 बजे और मैं घर पे जाऊं। अब 5 बजे वो घर पे गया और घर से बाहर से बड़बड़ाने लगा, क्योंकि गुस्सा है, ऑफिस से डांट पड़ी है, उसकी घरवाली घर से बाहर ही बैठी है।
अब वो चिल्लाने लगा कि काम धाम करती नहीं है, सारा दिन खाती रहती है, खा खा के मोटी हो गई है। अब उसने घरवाली को डांट दिया। अब घरवाली को डांटेगा तो घरवाली को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब घरवाली को भी गुस्सा आया। अब घरवाली क्या करेगी? घरवाली बच्चों को डांटेगी। अब घरवाली अंदर गई, उसकी वाइफ अंदर गई और बच्चा टीवी देख रहा है और बोल रहा है कि मम्मी मम्मी खाना दे दो, खाना दे दो। अब मम्मी को गुस्सा है। अब मम्मी चिल्लाने लगी बच्चे पे कि काम धाम करता नहीं है, सारा दिन टीवी देखता रहता है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। अब बच्चे को गुस्सा आया, आएगा कि नहीं आएगा? अब बच्चे को गुस्सा आया, बच्चे ने पटाखे उठाए, गली में गया, गली में कुत्ता था, कुत्ते की पूंछ में पटाखे बांध दिए और आग लगा दी। अब पटाखे बजने लगे बड़बड़ बड़बड़ और कुत्ता चिल्ला रहा है कि बदला लूंगा और ये सारी इंसान जाति ही खराब है। और इतनी देर में उस कुत्ते ने जाके इस व्यक्ति को काट खाया और जिस व्यक्ति को काट खाया वो कौन था? वो था ऑफिस का बॉस। अब वो बॉस चिल्ला रहा है कि हे भगवान, मैंने इस कुत्ते का क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, इस कुत्ते ने मेरे को क्यों काटा? लेकिन अब आप बताइए, उस व्यक्ति को कुत्ते ने क्यों काटा? उसके बीज किसने बोए थे? उसी बॉस ने बोए थे। लेकिन बीजने और काटने के बीच की जो कड़ी है वो आज तक भी उस बॉस के समझ में नहीं आई है कि उसको कुत्ते ने क्यों काटा। हेलो, अगर आप आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, अगर आप आईएमसी में चेयरमैन बनना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आज ही शुरू कर दो। आज से ठीक 9 साल पहले आईएमसी की आन बान शान मिस्टर अजय मान ने आईएमसी के माध्यम से अमीरी के बीज बोए थे। आज अजय मान जी को 20 लाख रुपए महीने का कुत्ता काटता है। हेलो, क्या आप चाहते हैं आपको काटे? डॉक्टर बीडी फुटेला ने कुछ साल पहले आईएमसी के माध्यम से अमीरी के बीज बोए थे, आज लाखों रुपए का कुत्ता काटता है। सरदूल जी ने आईएमसी के माध्यम से अमीरी के बीज बोए थे, लाखों रुपए का कुत्ता काटता है। बत्रा जी को लाखों रुपए का कुत्ता काटता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी लाखों रुपए का कुत्ता काटे तो तैयार हो जाओ। अब इन्वायरमेंट हमारे फेवर में हो चुका है। जब जब भी परिवर्तन होता है, जब जब भी युग बदलता है, एक नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है और आज इन्वायरमेंट ऐसा हो चुका है। और मैं सब आईएमसी के जितने भी योद्धा हैं, आईएमसी के जितने भी सिपाही हैं, मैं आप लोगों को शाबाशी देना चाहता हूं। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो अपनी पीठ को थपथपाओ। आप चौथी आर्मी हैं जो देश में विदेशी प्रोडक्ट को आने नहीं दे रही है। और आप लोग ऑलरेडी बता रहे हैं लोगों को कि अगर आप 120 साल तक निरोग जीवन जीना चाहते हैं तो आपको स्वदेशी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। आप रिमार्केबल काम कर रहे हैं, आप चौथी आर्मी के सिपाही हैं, इसलिए निकल पड़ो। और तब तक ना रुको जब तक अपने टारगेट को अचीव ना कर लो। तब तक ना रुको जब तक आप इस सिस्टम में अपने टारगेट को अचीव ना कर लो। दोस्तों, बातें बहुत सारी करना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जिनकी बदौलत मैं कामयाब हुआ, जिनकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा। अगर आप मेरे को कामयाब मानते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो इंटायर टाइगर टीम का है। लव यू टाइगर टीम, लव यू माय ऑल अपलाइन। कुछ टिप्स मेरे को बताए गए थे, उन टिप्स को मैंने फॉलो किया और आज आपके सामने मैं प्रेजेंट स्टार हूं और मेरे को इस फेसबुक पेज पे आने का मौका मिला है। और पहला टिप्स मेरे को बताया गया था कि अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं तो पहला काम करना पड़ेगा, आपको 100% प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। और मैंने उसी दिन अपने घर में 100% प्रोडक्ट यूज करने शुरू कर दिए थे। मैंने इफ बट किंतु परंतु नहीं लगाया, मैंने कभी किंतु परंतु नहीं लगाया। जैसा जैसा मेरे को बोला गया मैंने वैसा वैसा किया। मैंने अपनी अपलाइन को बोल दिया था कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, वो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। और उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया और आज मेरे घर में ये देखिए लगभग 20,000 रुपए का प्रोडक्ट ऑलरेडी मेरे घर में रहता है। और मेरे जितने भी पड़ोसी हैं वो मेरे से प्रोडक्ट लेके जाते हैं और मैं महीने में 5, 7, 10 हज़ार रुपए बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट मेरे घर से जो है वो हो जाता है। पहला फार्मूला 100% प्रोडक्ट यूज। अगर आप इस सिस्टम में चेयरमैन बनना चाहते हैं, क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, बुलंदियों पे जाना चाहते हैं तो पहला काम करना है 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरी बात मेरे को बताई गई 100% ड्रेस कोड को फॉलो करना है। फॉलो ड्रेस कोड। मेरे को बताया गया कि आप अगर आईएमसी के प्लान देने जा रहे हो, आईएमसी के बारे में बताने जा रहे हो, आईएमसी का डेमो देने जा रहे हो, आईएमसी की मीटिंग में जा रहे हो तो आपको आईएमसी की ड्रेस कोड में जाना है। मैंने बोला यस सर, मैंने कभी नो नहीं बोला, मैंने बोला ओके यस सर। दूसरा काम मेरे को बताया गया कि फॉलो ड्रेस कोड। ये कामयाबी का राज है और ये नेटवर्क मार्केटिंग के गोल्डन रूल हैं।
तीसरा काम मेरे को बताया गया कि आपने अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? लिस्ट। और लिस्ट कम से कम 100 लोगों की बनानी है। तो मैंने मेरी अपलाइन से पूछा कि 100 लोगों की लिस्ट क्यों? तो उस समय चेयरमैन बनने के लिए 8 लोग चाहिए होते थे, 8 सुपरस्टार क्वालिफाइड में से 8 आपको चाहिए। बाकी जो लोग हैं इन पे तो आप ट्रेनिंग करोगे, आप सीखोगे, आप मास्टरी करोगे। लिस्ट बनानी है 100%। जल्दी जल्दी बोलूंगा। चौथा, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। उन लोगों को कॉन्टैक्ट करना है, उसके तरीके से आप मास्टरी हासिल करें कि कैसे उनको कॉन्टैक्ट करना है। नेक्स्ट मेरे को बताया गया कि शो द प्लान विद डेमो किट। आप जब किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, अपनी प्रॉपर डेमो किट लेके जाएं। नेक्स्ट मेरे को बताया गया कि प्रोडक्ट देने के बाद, व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद उसका फॉलोअप लेते हैं। फॉलोअप में और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्टार्टअप। हर व्यक्ति चाहता है कि जिस व्यक्ति को आपने जोड़ा व्यक्ति स्टार्ट हो जाए, वो शुरू हो जाए। तो उसके लिए, उस व्यक्ति को स्टार्टअप करवाने के लिए आपको एक बड़े सेमिनार में लेके जाना है। आज तक जितने भी लोग आईएमसी में कामयाब हुए हैं, जितने भी लोग आईएमसी में चेयरमैन बने हैं, जितने भी लोग क्राउन प्रिंस बने हैं, ये हृदय परिवर्तन जो हुआ है, जो ये बड़े सेमिनार से हुआ है, बिग इवेंट से। पता है क्यों? क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं तो हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं। जैसे हम सेमिनार में जाते हैं तो बहुत सारे लोग मंच पे आते हैं, वो आके बोलते हैं कि मेरा नाम अजय मान है और मैं आईएमसी कर रहा हूं। शुरुआती दौर में मेरे को लोगों ने मना किया, लोगों ने घर से निकाल दिया, लोगों ने मेरे पीछे कुत्ते छोड़ दिए, लेकिन मैं लगातार इस काम को करता रहा और आज मैं आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट हूं। बजाओ ताली, ठोको ताली। आप अपने मुंह पे तमाचा मारोगे कि जब ये कर सकता है तो तू भी कर सकता है। तो मेरे दोस्त, अगर आप इस सिस्टम में बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको हर महीने में एक बड़ा सेमिनार, बिग इवेंट अटेंड करना है। जल्दी जल्दी बताऊंगा। नेक्स्ट, जब ये सारे काम कर लेते हैं उसके बाद आपने एक गोल सेट करना है। मेरी अपलाइन ने बोला था कि महावीर आप आईएमसी में आ गए हो, आपको अगले 1 साल में आईएमसी से क्या चाहिए? तो मैंने मेरी अपलाइन से कमिटमेंट किया कि सर मैं चेयरमैन बनना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि आज आप लिख लो, क्योंकि लिखी हुई चीज 90% अवचेतन मन में घुसती है और बोली हुई चीज 10% अवचेतन मन में घुसती है। मैंने लिख दिया कि मैं चेयरमैन बनना चाहता हूं और वो टारगेट मैंने 12 महीने से, साल से पहले अचीव कर लिया। टारगेट सेट करें, अपना गोल सेट करें। मेरे दोस्त, अगर आज किसी व्यक्ति का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति बड़े लेवल पे नहीं जा रहा है तो गड़बड़ है। उस व्यक्ति का कोई टारगेट ही नहीं है, वो दूसरों के टारगेट पूरे करवा रहा है। मेरे दोस्त, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आज ही, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज ही अपने टारगेट बना के अपनी अपलाइन को सेंड कर दो कि सर मैं इस महीने चेयरमैन बन रहा हूं। टारगेट लिख के अपनी अपलाइन को सेंड कर दें। जब यहां पे टारगेट बन जाएगा, ये जो है, ये दिमाग, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है, इसके अंदर जो डालोगे वही निकल के आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, सपोज करो आपने दिल्ली से मुंबई जाना है और आपके पास पर्सनल गाड़ी है, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? सबसे पहले मोबाइल निकालेगा, मैप निकालेगा और उसमें डाल देगा मुंबई डाल देगा। और मुंबई में कहां पे जाना है? गोरेगांव डाल दिया, मुंबई गोरेगांव। अब बाकी काम उस मैप का है। वो मैप आपको बता देगा इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड लगेंगे, इतने फ्लाईओवर आएंगे, यहां पे भीड़ मिलेगी, ऐसे जाना है और आप सीधे गोरेगांव पहुंच जाओगे। हेलो, यस और नो? जब तक आप अपने इस सॉफ्टवेयर में टारगेट नहीं डालोगे, टारगेट नहीं बनाओगे, ये आपको किसी मंजिल पे लेके नहीं जाएगा। इसलिए आज ही टारगेट बना लें, क्योंकि टारगेट हमारे से काम करवाता है। मैंने टारगेट बनाया, मेरे को बोला गया कि क्या बनना चाहते हो, तो मैंने बोला सर मैं चेयरमैन बनना चाहता हूं 12 महीने में। इस सॉफ्टवेयर में फिट हो गया और अवचेतन मन काम करता है। जो हम इसमें डालते हैं वही निकल के आता है। टारगेट सेट करना है। नेक्स्ट वन इज रोजाना जो व्यक्ति, ये मैं मेरी आपको बता रहा हूं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। मेरे को बोला गया कि आप आईएमसी में फुल टाइमर हो, आपने रोजाना 5 होम मीटिंग करनी है। कितनी? 5 होम मीटिंग। मेरे दोस्त, जिस दिन मैं 5 होम मीटिंग नहीं कर पाता था, उस दिन मैं अपने आप को पनिश करता था, अपने आप को सजा देता था। शाम का खाना मैं नहीं खाता था, रोजाना 5 होम मीटिंग करता था। और इस समय जो एनवायरनमेंट चल रहा है, बड़े बड़े सेमिनार होने में अभी 2, 4, 6 महीने लग जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा मौका है, होम मीटिंग के मास्टर बन जाइए, होम मीटिंग करना शुरू कर दीजिए। अपनी टीम में मैक्सिमम होम मीटिंग करने वाले लोग तैयार कर दीजिए। आपका बिजनेस बुलंदियों पे चला जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा, गारंटी है मेरी। होम मीटिंग रोजाना, जो व्यक्ति फुल टाइमर है वो होम मीटिंग करे। और मैं ऐसा बोलता हूं
कि अगर 5 होम मीटिंग करते हो तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम का जो है आपका जनरेट होता है, 5000 बिजनेस वॉल्यूम। और एक व्यक्ति रोजाना 5000 बिजनेस वॉल्यूम अगर जनरेट करे तो महीने का 1.5 लाख बीवी होता है भाई साहब। सच बोल रहा हूं मैं, करके देखिए 100% रिजल्ट आएंगे। होम मीटिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, होम मीटिंग के बाद नेक्स्ट जो है वो है रोजाना आपने एक, मेरे को बताया गया कि अगर आप फील्ड से आओगे तो नेगेटिव बातें आपके दिमाग में होगी और उन नेगेटिव बातों को निकालने के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर में कुछ खुराक देनी पड़ेगी। और ये जो वायरस अगर यहां पे घुस गया तो इसका कोई इलाज नहीं है। कोरोना का इलाज हो सकता है लेकिन नेगेटिविटी के वायरस का इलाज नहीं हो सकता है। आपने रोजाना एक YouTube पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड की सीडी सुननी है, और वो भी किसकी? आईएमसी के कामयाब लीडर की। आप अजय मान को सुनिए, आप सत्यन जी को सुनिए, आप अशोक जी की सुनिए, आप फुटेला जी को सुनिए, आप वेद जी को सुनिए, आप प्रेम जी को सुनिए, आप अख्तर जी को सुनिए, आप अजय जी को सुनिए, आप डीएन सिंह को सुनिए। इन लोगों को सुनोगे। अगर आप क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आपको क्राउन प्रेसिडेंट को सुनना तो पड़ेगा। आप उनकी एक पॉजिटिव एटीट्यूड की यूट्यूब पे रोजाना एक आपने वीडियो देखनी है। उसके बाद मेरे को बताया गया कि अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो तो रोजाना 40 मिनट आपको बुक पढ़नी है। रोजाना 40 मिनट बुक पढ़नी है, ये ऐसा मेरे को बताया गया। रोजाना 40 मिनट आपको बुक पढ़नी है और वो बुक मेरे को रिकमेंड की गई। समय इजाजत नहीं दे रहा है। ये जो बुक है आपका निर्णय, आपका भविष्य है। ये बुक आपको पढ़नी है। इस बुक की बहुत अहमियत है और इस बुक में हर वो चीज दी हुई है। इस बुक की मैं आपको इस बुक के बारे में बताता हूं। जितना ध्यान से सुनना मेरी बात को, 5 मिनट हमारे पास हो रहे हैं। इस बुक में, ये जो बुक है हिंदू धर्म में, ध्यान से सुनना, हिंदू धर्म में जितना श्रीमद् भागवत गीता का महत्व है उतना आईएमसी में इस बुक का महत्व है। सिख धर्म में जितना गुरु ग्रंथ साहब का महत्व है उतना आईएमसी में इस बुक का महत्व है। मुस्लिम धर्म में जितना कुरान का महत्व है उतना आईएमसी में इस बुक का महत्व है। और ईसाई धर्म में जितना बाइबल का महत्व है उतना इस बुक का आईएमसी में महत्व है। तो ये बुक आपने रोजाना 40 मिनट पढ़नी है। ये बुक आपको बताएगी आईएमसी क्या है, कैसे करनी है, क्या चैलेंज आते हैं, ये सारी चीजें ये बुक आपको बताएगी। मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी बता रहा हूं। और 1 महीने में एक बड़ा सेमिनार आपको अटेंड करना है, मस्ट है, करना ही करना है। 1 महीने में एक बड़ा सेमिनार आपको अटेंड करना है। और सातवां, काउंसलिंग विद योर एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। अपनी एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से आपने काउंसलिंग करनी है 1 महीने में। और 8वीं जो चीज है वो है हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमेशा पॉजिटिव रहना है। 4 मिनट आपके साथ हो रहा हूं, हमेशा पॉजिटिव रहना है। बातें बहुत सारी करनी थी, समय कम है, इजाजत नहीं दे रहा है। मैं हनुमान होता तो सीना चीर के दिखा देता कि आईएमसी क्या है, आईएमसी की पावर क्या है, आईएमसी हमें क्या दे सकता है। साथियों, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें। ऑल इज वेल। अगर जीवन में कोई अच्छी घटना होती है या बुरी घटना होती है, टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि परमपिता परमात्मा हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, वो हमें वो देता है जो वो चाहता है। उसकी डिक्शनरी में कुछ गलत नहीं होता। आज अगर हमारे देश में समस्या चल रही है तो इसमें भी कुछ ना कुछ उस ऊपर वाले की प्लानिंग है मेरे दोस्त। इसलिए बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें। अच्छा हो बुरा हो, कोई जुड़े ना जुड़े, सामान ले ना ले, गुड एमसी बोले ना बोले, कोई मीटिंग में आए ना आए, कोई आपकी बात सुने ना सुने, लेकिन आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। एक कहानी सुनाता हूं, आपने सुनी भी होगी, रिपीट कर देता हूं जल्दी जल्दी। एक कहानी सुनाता हूं, सुनी होगी आपने। एक राजा था, अंगूठा कट गया, सुनी है ना। दोबारा रिपीट कर देता हूं, आज इस कहानी को सुनना नहीं, महसूस करना। एक बार एक राजा था, तलवार साफ कर रहा था, तलवार गिरी, अंगूठा कट गया। अब जैसे अंगूठा कटा, उसके जो मंत्री थे बोले वाह जी वाह राजा साहब, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। अब राजा साहब को गुस्सा आ गया कि मेरा अंगूठा कट गया और ये बोल रहा है बहुत बढ़िया हो गया, इसको जेल में डाल दो। अब जैसे उस व्यक्ति को जेल में डाला गया, अब वो मंत्री क्या बोल रहा है, वाह जी वाह राजा साहब, मजा आ गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। अब राजा साहब कंफ्यूज हैं कि इस व्यक्ति को जेल में डाल दिया, उसके बाद भी व्यक्ति बोल रहा है बहुत बढ़िया हो गया। समय बीता, राजा साहब ठीक हो गई। राजा साहब जंगल में गए शिकार करने, सेना पीछे रह गई, अकेले थे और वहां के आदिवासियों ने राजा साहब को पकड़ लिया। आदिवासी होते हैं ना जंगल में, हम बाहू हम बाहू हम बाहू। अब हम बाहू पकड़ लिया राजा साहब को। खुश हो गए कि आज एक बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति मिला है, देवी को बलि देंगे, देवी खुश हो जाएगी। अब उसको स्नान करवा रहे हैं, नहला रहे हैं। अब एक आदिवासी ने देखा कि उसका शरीर खंडित है, उसका तो अंगूठा ही नहीं है।
अब आदिवासी बोले कि अगर खंडित व्यक्ति की बलि हम देंगे तो देवी नाराज हो जाएगी। अब राजा साहब को छोड़ दिया। अब राजा साहब घोड़े पे चढ़े और पूरी स्पीड में आए राजमहल की तरफ और आके सिपाहियों को बोला, सिपाहियों, बोला जल्दी करो, मंत्री को छोड़ दो। अब मंत्री को बाहर निकाला गया और राजा साहब बोले, धन्यवाद मंत्री साहब, उस दिन आप सही बोल रहे थे कि जो होता है अच्छा होता है, उसकी दृष्टि में कभी गलत नहीं होता। वो तो ठीक है, मेरे साथ तो अच्छा हुआ कि मेरा अंगूठा कटा हुआ था इसलिए मैं बच के आ गया, आपके साथ तो बुरा हुआ। तो मंत्री साहब बोले, राजा साहब आपका दोस्त हूं, जेल में नहीं होता तो आपके साथ जाता शिकार करने जंगल। आपकी तो थी अपूर्ण और मेरी हो जाती पूर्ण, मेरा तो कार्यक्रम हो जाता। हेलो, मेरा तो कार्यक्रम हो जाता, इसलिए धन्यवाद आपका, आपने मेरे को जेल में डाल दिया, नहीं तो मेरी बलिया चढ़ जाती। इसलिए मेरे दोस्त हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए इस समय आईएमसी का गोल्डन पीरियड चल रहा है। मैं बता रहा हूं आईएमसी का गोल्डन पीरियड चल रहा है। अप्रैल मंथ की क्लोजिंग में इंटायर आईएमसी फैमिली ने यह बात सिद्ध कर दी है, इसके ऊपर पक्की मोहर लग चुकी है कि दुनिया में कुछ बंद हो सकता है। दुनिया में ट्रेन बंद हो सकती है, प्लेन बंद हो सकता है, मंदिर बंद हो सकती है, मस्जिद बंद हो सकते हैं, सारी चीजें बंद हो सकती है, लेकिन आप जिस कारोबार में हैं, आप जिस इंडस्ट्री में हैं, वो इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती। आप जो है एक अच्छे उज्जवल भविष्य की तरफ जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों उठो, जागो, निकलो और तब तक मत रुको जब तक आप इस देश में घर घर आईएमसी का ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ना पहुंचा दें। जिसने भी नादानी में आईएमसी को ललकारा है, जीत कर दिखा दो, बोलो ये लो जवाब हमारा है, ये लो जवाब हमारा है, ये लो जवाब हमारा है। दोस्तों बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। एक दो लाइनें मैं अपनी आईएमसी मैनेजमेंट, आईएमसी के एसोसिएट और हमारी अपग्रेड अपलाइन के लिए बोलना चाहता हूं। वैसे अजय मान जी अक्सर बोलते हैं कि अको नहीं, रुको नहीं, थको नहीं, अको नहीं, रुको नहीं, थको नहीं, अको नहीं, रुको नहीं, थको नहीं। एक शायर के साथ मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। रंगों वाले रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, रंगों वाले रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान वाले कमान से निकला हर तीर बदल देते हैं। हम तो किसी के दो आंसू ना बदल सके, हम तो किसी के दो आंसू ना बदल सके। आईएमसी वाले लाखों लोगों की तकदीर बदल देते हैं। और इसी के साथ मैं मेरी फैमिली से आपको जरूर मिलवाना चाहूंगा। हैप्पी गुड्डू, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरी धर्मपत्नी ने सपोर्ट किया, हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिला के काम किया और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूं। और मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा है मिस्टर हर्षदीप, हम इसको प्रेम से हैप्पी कहते हैं। तो बेटा गुड आईएमसी बोलिए। गुड आईएमसी फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्षदीप सिंह। ये मेरी बिटिया है, गुड्डू बोलते हैं, प्रतिज्ञा नाम है इसका। तो ये पूरी मेरी फैमिली है। मेरी धर्मपत्नी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और जिसकी वजह से मैं आप हूँ। और मैं शुभकामनाएं करता हूँ कि इस महीने इंटायर आईएमसी फैमिली टाइगर टीम पिछले अप्रैल में जो हमने किया है उसके सारे रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए इतनी बड़ी अचीवमेंट, 331 नए चेयरमैन बने हैं और हमने बिजनेस वॉल्यूम के रिकॉर्ड बनाए हैं। और इस समय पूरा एनवायरनमेंट हमारे फेवर में है, हमारे साथ है। तो साथियों बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके और दोबारा मौका मिलेगा, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। तो आप लोगों ने सहयोग दिया, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग रहे, लास्ट तक रहे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल इंटायर आईएमसी फैमिली, आईएमसी टीम। और दोबारा से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे कलयुग के अवतार हमारे जो हैं फाउंडर ऑफ आईएमसी अशोक भाटिया जी और हमारे एमडी साहब सत्यन भाटिया जी। और संस्कृत का एक श्लोक है कि जब जब इस दुनिया में पाप बढ़ता है, जब जब बीमारियां बढ़ी हैं, तो कोई ना कोई अवतार हुआ है। और अवतार के रूप में जो है हमारे जो है सत्यन भाटिया जी, अशोक भाटिया जी इस युग में आए हैं और हमें ऑर्गेनिक आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने का मौका मिला है। और श्री कृष्ण जी ने एक बात बोली है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिल जाएगा। और हम कर्म कर रहे हैं, हम लोगों घर में आईएमसी पहुंचा रहे हैं। तो कृष्ण जी भागवत गीता के एक श्लोक के साथ आज की इस मीटिंग को मैं समाप्त करूंगा। तो कृष्ण जी श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक है उनका, यदा यदा ही धर्मस्य अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मम सृजाम्यहम्। तो ये जो श्रीमद् भागवत गीता
में बहुत सारी बातें लिखी है और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सब में ये बातें लिखी हुई है। और ये जो कोरोना आया है ये कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है परमात्मा ने हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा हो। तो साथियों बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके और बहुत मज़ा आया और बहुत जल्दी हम मिलेंगे। इसी के साथ गुड आईएमसी, जय भारत, जय हिंदुस्तान। अगेन लव यू इंटायर आईएमसी फैमिली, गुड आईएमसी लीडर, थैंक यू।